दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप लोगों का। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक है, क्या बात करेंगे क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका हम चैप्टर नंबर देखिए चैप्टर लेके आ गए हैं विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है ये विद्युत धारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको भी लेके आ गए हैं। और इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे सीधा व सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें वो सारे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आपको समझ में आएगा कि कितना प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकता है इस चैप्टर से। तो मैं बता दूं दोस्तों, इस चैप्टर से आपको 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से विद्युत धारा से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 100% गारंटी है। ठीक है, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आपको 6 से 7 नंबर इसी चैप्टर से उठा लेना है दोस्तों। ठीक है, बस एक बार पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो बिना विलम्ब के दोस्तों अपना क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक देखना है, सारे के सारे प्रश्न को याद कर लेना और 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है दोस्तों, तो ये कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, नीले रंग का कितना होता है? कलर कोड कितना होता है? 6 होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? आवेश का है। किसका है दोस्तों? आवेश का। ठीक है, याद रखना है, जितने भी प्रश्न कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि घनत्व, धारा घनत्व के लिए सही होता है दोस्तों, तो J बराबर आई ए होता है। क्या होता है? J बराबर आई ए होता है। ठीक है, याद रखना है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होता है तो V² बटा R होता है। क्या होता है दोस्तों? V² बटा R होता है। ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों। आपको हम पहले ही बता दिए कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है जो कि 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आ जाएगा। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? तो चांदी है, सबको पता होगा, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है दोस्तों, तो वो चांदी होता है। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही होता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही होता है तो रो बराबर क्या होता है? आर ए बट्टा क्या होता है दोस्तों? एल होता है। ठीक है, रो बराबर क्या होता है? आर ए बट्टा एल होता है। ठीक है, याद रखना सभी प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है कि टी समय तक आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है, तो उत्पन्न उष्मा क्या होती है? I² RT होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, I² RT होता है, इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आपको बार बार नहीं बोलेंगे दोस्तों कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि हम पहले ही बता दिए इस चैप्टर से आपको 6 या 7 ऑब्जेक्टिव 6 या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100% पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको सभी के सभी प्रश्न को पढ़ना, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, या तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर, चलिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको लिख लेना है और कॉपी में और याद करना है। ठीक है, चलिए वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर जो मापता है दोस्तों वो विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। ठीक ना, देखिए अगली प्रश्न जो है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन राशि समान रहती है? तो कौन राशि समान रहती है दोस्तों? वो विभवांतर समान रहती है। क्या रहती है? विभवांतर समान रहती है। विद्युत वाहक बल इकाई होता है, विद्युत वाहक बल का इकाई या कि मात्रक, इकाई बोले या तो मात्रक बोले, वो जो होता है दोस्तों क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए, अगली प्रश्न है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका दोस्तों? ऊर्जा का। किसका दोस्तों? किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का है। ठीक ना, ए मीटर का प्रतिरोध होता है तो क्या होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो कम होता है। क्या दोस्तों होता है? प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है, एक गर्म तार
अम्मीटर नापता है दोस्तों, तो प्रतिवर्ती धारा का मूल्य माध्य वर्ग नापता है। क्या नापता है? प्रतिवर्ती धारा का मूल्य माध्यम वर्ग को नापता है। ठीक है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? आधा होता है। ठीक, क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन। ये देखिए, रिएक्टेक्शन क्या है? रिएक्टेक्शन का मात्रक होता है तो ओम होता है। ठीक है, क्या होता है? रिएक्टेक्शन का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। देखिए अगली प्रश्न है जो दोस्तों कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग होता है तो क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। ठीक है, याद रखना है कि क्या होता है? शून्य होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से। ठीक है, तापमान बढ़ने से क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि किरचॉफ क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम है। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है दोस्तों, तो प्रतिरोध का किसका करता है दोस्तों? प्रतिरोध का करता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि मोबिलिटी का एसआई इकाई है। मोबिलिटी का एसआई इकाई है तो ए एम बटा क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? ए एम बटा एन होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है, तो यह किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है दोस्तों, तो उच्च धारा तथा निम्न प्रतिरोध क्या नापा जाता है? उच्च धारा तथा निम्न प्रतिरोध को नापा जाता है। ठीक है, शोषित विद्युत ऊर्जा होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए अगली प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा होता है तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस टी पे पावर -3 और आई इनवर्स होता है। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 आई इनवर्स होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है तो कितना दोस्तों? 1000 ओम है। कितना है? 1000 ओम है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसकी धारा को घटाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक जो है दोस्तों वो क्या है? एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो किसको लाते हैं? स्टील को लाते हैं। ठीक, किसको लाते हैं? स्टील को लाते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है तो वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। ठीक है, अगली प्रश्न क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है तो ओम मीटर होता है। क्या दोस्तों? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक होता है तो के इनवर्स होता है। क्या दोस्तों? के इनवर्स होता है। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है इस चैप्टर में। किसे धारा घनत्व कहा जाता है तो I/A को धारा घनत्व कहा जाता है। किसको कहा जाता है? I/A को धारा घनत्व कहा जाता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है तो 3.6 × 10⁶ जूल को धारा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल को क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का बीमा होता है तो होता है ml पे पावर 3 और t पे पावर -3 और i पे पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि प्रतिरोध की बीमा होता है तो ml² t पे पावर -10 i पे पावर 2।
ठीक है। विद्युत वाहक बल की क्या होता है, ए पे इनवर्स एम एल स्क्वायर टी पे पावर -23 होता है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि विद्युतीय विभव की बीमा होता है तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए इनवर्स होता है। ठीक है। याद रखना सभी के सभी प्रश्न, ये बीमा वाला क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है। देखिए, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर समतुल्य बिंदु प्राप्त होता है तो अधिक लंबाई पर क्या होता है कि समतुल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है। कैसे होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, किसको मापने में, तो प्रतिरोध का, जो प्रतिरोध से क्या नापते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। कैसा करता है, तो प्रतिरोध की तरह करता है। ठीक है। ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है, ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है तो सीवेक धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीवेक धारा कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है तो ओम मीटर है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है तो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न, भामर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है लेंज नियम से, किसके नियम से, लेंज नियम से। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न जो है कि विद्युत, क्या दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए होता है तो उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होता है। ठीक है, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। चलिए, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखें हैं तो बहुत ही मज़ा आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो बने रहिएगा चैनल पर हमेशा के लिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।